हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, जिसमें हम यहाँ पर कवर करेंगे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद ऑफ गजनी और मोहम्मद ऑफ गौरी। ठीक है, तो ये हमारे टर्किश इन्वेजन का यहाँ पे पार्ट रहेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्किश इन्वेजन्स ऑफ इंडिया बिगन इन विच सेंचुरी। तो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कौन सी सदी में स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 8th सेंचुरी। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था जो वो इंडिया में किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 सीई में, यानी 8th सेंचुरी में। उसके बाद मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ने 10th और 12th सेंचुरी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर रिपीटेड टर्किश इन्वेजन वर्स। तो बार बार तुर्किश जो थे वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वेल्थ ऑफ इंडियन टेम्पल्स। जो तुर्किश थे वो बार बार जो है वो इंडिया के जितने भी मंदिर थे और जो सिटीज़ थी वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेल्थ थी, काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी हमारे मंदिरों में रहता था। उसकी वजह से जो ये थे मुस्लिम इन्वेडर थे, ये इंडिया में यहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे और इसी वजह से ये बार बार भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रीजन वाज मोस्ट वल्नरेबल टू अर्ली टर्किश इन्वेजन। तो भारत का कौन सा जो प्रांत था या रीजन था जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल था तुर्किश इन्वेजन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सिंध एंड पंजाब। तो सिंध और पंजाब जो एरिया था भारत का, वो जियोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा क्लोज था सेंट्रल इंडिया के, जिसकी वजह से ये जो है वो इन तुर्किश जो थे इनके आक्रमण का फर्स्ट टारगेट ये सिंध और पंजाब प्रांत हमारा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द अरेब इन्वेजन ऑफ सिंध इन 712 सीई। तो अरेबों का जो आक्रमण था सिंध प्रांत में किया गया था 712 सीई में, तो इसको किसने लीड किया था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ही जो है भारत पर आक्रमण किया था। तुर्किश में अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रांत पर जो है वो आक्रमण किया था अंडर उमैयद खलीफा। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या यहाँ पे मार्क होता है, ये फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इंडिया की ये यहाँ पे मार्क करता है। ठीक है ना, तो कौन थे ये उमैयद खलीफा जो थे, ये पैगंबर मोहम्मद की जब डेथ हो गई थी 632 ईस्वी में, उसके बाद जो मुस्लिम जो धार्मिक गुरु थे वो थे उमैयद खलीफा। ठीक है ना, खलीफा को जो मुस्लिम धार्मिक जो गुरु थे उनको जो है वो खलीफा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर डिड मोहम्मद बिन कासिम क्रॉस टू एंटर इंडिया। तो भारत में एंटर करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी रिवर को, कौन सी नदी को क्रॉस किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंदस और सिंधु नदी। ठीक है, तो इंदस रिवर जो थी वो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे, जो कासिम का कैंपेन था सिंध को सिंध और जो सिंध उस वक्त भारत का ही हिस्सा रहता था, तो उसको कन्क्वेस्ट करने का जो एंट्री पॉइंट था वो सिंधु रिवर यहाँ पे थी मोहम्मद बिन कासिम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सिटी कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम वर्स। तो सबसे पहले कौन सी सिटी को जो है इसने कैप्चर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज देबाल। ठीक है, तो देबल जो कि कराची के नज़दीक था। कराची उस वक्त ये सारा जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये सारा उस वक्त भारत का ही जो है अखंड भारत का हिस्सा रहता था। तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो कराची के ऊपर यहाँ पे जो है वो कब्जा किया था, इसको कैप्चर किया था। फर्स्ट सिटी यहाँ पे देबल देबल थी नियर कराची। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जो है वो कैप्चर किया था। मुल्तान अभी भी जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच खलीफत सपोर्टेड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन। तो कौन से खलीफा थे जिसने सपोर्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत का जो आक्रमण का अभियान था, भारत आक्रमण का जो अभियान था, किसने सपोर्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज उमैयद। तो उमैयद खलीफा थे। ठीक है ना, उन्होंने जो है अंडर अल वालिद जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ सिंध ड्यूरिंग मोहम्मद बिन कासिम्स इन्वेजन। ठीक है, तो सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उस वक्त सिंध प्रांत के रूलर कौन थे, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज दाहिर। ठीक है, तो कौन थे उस वक्त, दाहिर थे। दाहिर द ब्राह्मण रूलर ऑफ सिंध, उनको यहाँ पे डिफीट किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 सीई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम्स कैंपेन एंडेड बिकॉज। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो कैंपेन था वो क्यों समाप्त हो गया था, क्या उसकी वजह थी कि उसने अपना जो कैंपेन था भारत पर आक्रमण करने का जो उसका अभियान था उसको रोक दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ही वॉज रिकॉल्ड बाय द खलीफा। ठीक है ना, तो क्या हुआ था, जब इनिशियल सक्सेस के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया था ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस इन उमैयद खलीफा। ठीक है, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो गए थे अफगानिस्तान में। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है उमैयद खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो सिंध सक्सेस के बाद वापस बुला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग कासिम्स इन्वेजन। तो जब कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन से शहर को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मुल्तान। ठीक है, तो मुल्तान जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस था अपनी वेल्थ के लिए और गोल्ड रिजर्व के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो है वो उनका मेन जो है वो प्राइम टारगेट पॉइंट रहता था इन्वेजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनी रूल्ड फ्रॉम। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब मोहम्मद गजनी आते हैं, तो उनका रूल कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज 1000 टू 1027 सीई। ठीक है, तो मोहम्मद जो गजनी था उसने रूल किया था 998 से लेकर 1030 के दौरान, और उसने जो है वो भारत को 17 बार जो है अपने 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज द सन ऑफ। तो किसके सन थे, ये यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद ऑफ गजनी किसके पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सुबुक्तिगिन। ठीक है, तो मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे वो, सुबुक्तिगिन कौन था, ये फाउंडर थे गजनाविद डायनेस्टी के, ये फाउंडर थे, उनके पुत्र थे ये मोहम्मद ऑफ गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनीज मेन मोटिव बिहाइंड हिज इन्वेजन्स वाज। तो मोहम्मद ऑफ गजनी जो आक्रमण कर रहे थे उनका क्या उद्देश्य था इसके पीछे, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्लंडर ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, तो लूटपाट करना क्या था इनका मेन उद्देश्य। मोहम्मद ऑफ गजनी का मेन उद्देश्य जो था इनका लूटपाट करना ही था। ठीक है, इसी लूटपाट के मकसद से जो है इसने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और भारत में जो इमेंस जो सोने की चिड़िया के नाम से भारत को जाना जाता था, तो जितनी भी वेल्थ थी इनको ये लूट कर ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस टेम्पल डिड मोहम्मद ऑफ गजनी प्लंडर्ड इन 1025 सीई। तो कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जिसको जो है लूटा था मोहम्मद गजनी ने 1025 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सोमनाथ टेम्पल। ठीक है ना, तो सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता था, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपनी इमेंस जो वेल्थ थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है ना, तो इसको जो है मोहम्मद ऑफ गजनी ने यहाँ पे लूटा था। ठीक है ना, लूटपाट करके ये इसको यहाँ से सब कुछ निकाल कर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनी एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट। तो उसने अपनी कैपिटल कहाँ पर स्थापित की थी, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पर थी इसकी मोहम्मद ऑफ गजनी की कैपिटल, राजधानी कहाँ थी इसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज गजनी, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वॉज हिज कैपिटल फ्रॉम वेयर ही लॉन्च द रेड्स, जहाँ से ये आक्रमण करता था। ठीक है ना, तो इसकी राजधानी अफगानिस्तान के गजनी एरिया में पड़ती थी। ठीक है ना, गजनी वहाँ का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया हाउ मेनी टाइम्स। तो कितनी बार मोहम्मद ऑफ गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 17 और 17। ठीक है ना, तो 17 बार जो है 1000 से लेकर 1027 के बीच में जो है 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन द बैटल ऑफ वाहिंद। तो वाहिंद की लड़ाई हुई थी 1008 में, ठीक है ना, 1008 में वाहिंद की लड़ाई हुई थी। तो किसको जो है वो इसने डिफीट किया था, मोहम्मद ऑफ गजनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो जयपाला, जयपाला ऑफ द हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है, हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसको काबुल शाही डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, हिंदू शाही डायनेस्टी और काबुल शाही डायनेस्टी, तो ये पंजाब से लेकर काबुल तक ये फैली हुई थी। तो उसके जो रूलर थे जयपाला, उनको यहाँ पे डिफीट किया गया था मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनी पेट्रोनाइज्ड विच फेमस स्कॉलर। तो मोहम्मद ऑफ गजनी जो है कौन सा जो फेमस स्कॉलर थे जिसको जो इन्होंने संरक्षण दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी। तो अल बरूनी थे, ये जो है अकम्पनीड करते थे, मतलब उनके साथ साथ ये रहते थे। और ये जो इन्होंने एक किताब लिखी थी मोहम्मद ऑफ गजनी का जो भारत पर आक्रमण किया गया था, तो इन्होंने जो है एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद नामक जो इन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने डिटेल जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में डिटेल में जो है इनके द्वारा बताया गया था, अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद रेड ऑन सोमनाथ टेम्पल अकर्ड इन। तो कौन से जो सोमनाथ मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, तो ये कौन से ईस्वी में किया गया था, ये किस टाइम में ये किया गया था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025, यानी 1025 के आसपास जो है ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था और इसको लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ऑफ गजनीज इन्वेजन डिड नॉट एस्टेब्लिश परमानेंट रूल इन इंडिया बिकॉज। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने कई बार भारत के ऊपर इन्वेजन किया, आक्रमण किए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे परमानेंट जो है यहाँ पे इसने अपना रूल स्थापित नहीं किया। तो इसका क्या कारण रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी, दैट इज हिज फोकस वाज ऑन प्लंडर, ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन फोकस था वो सिर्फ लूटपाट करना था। वो यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे नहीं स्थापित करना चाहता था। इसका मेन एम था यहाँ से जो है वो जो भी यहाँ की संपत्ति थी, वेल्थ थी, उसको लूटना और ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन विच बैटल। तो अब उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी ने जो है वो कौन सी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने किसको, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है ना। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। और जो है यहाँ पे मुस्लिम रूल जो है नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया था इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन। तो मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था। तो कब हराया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी, तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ हिज इंडियन टेरिटरीज वर कंसोलिडेटेड बाय। तो जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो उनकी इंडियन टेरिटरीज थी जिनके ऊपर उसने जो है वो कब्जा कर लिया था, तो उसके ऊपर किसने जो उसको संभाला था उसके बाद, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कुतुब उद दीन ऐबक, ठीक है, कुतुब उद दीन ऐबक जो है वो गौरी के जनरल थे, वो बने थे यहाँ पे फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है वो कुतुब उद दीन ऐबक जो है वो उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज थी इनके द्वारा जीती गई थी उसको जो है इन्होंने संभाला था, और ये फर्स्ट सुल्तान बन गए थे दिल्ली के 1206 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी हेल्ड फ्रॉम। तो मोहम्मद गौरी कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ से जो है ये इसका संबंध था, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज घुर, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कहाँ से बिलोंग करता था, तो मोहम्मद गौरी बिलोंग करता था घुर से। घुर रीजन इन अफगानिस्तान, कहाँ पर पड़ता है ये घुर रीजन, तो ये पड़ता है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चंदवार,
जो कि 1194 ईस्वी में हुई थी, वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड, तो छंदवाड़ की जो लड़ाई थी वो मोहम्मद गौरी और किसके बीच में लड़ी गई थी, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज जयचंद्र ऑफ कनौज। ठीक है ना, तो गौरी ने यहाँ पे डिफीट किया था जयचंद्र जो कि कनौज का रूलर था, कनौज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, तो उनको यहाँ पे मोहम्मद गौरी के द्वारा डिफीट किया गया था। और उन्होंने जो है इस तरह इस डिफीट के बाद जो है उसको हराने के बाद इन्होंने जितनी भी अपनी जो पावर थी नॉर्थ इंडिया में उसको जो है वो फर्दर जो है उसको बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरीज फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज इन, तो पहला आक्रमण कब किया था मोहम्मद गौरी ने भारत पर, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1175। ठीक है ना, तो 1175 में जो है पहली बार मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और कौन से एरिया में किया था, मुल्तान और उच्च में। ठीक है ना, मुल्तान और उच्च जो कि अभी प्रेजेंट डे कहाँ पर पड़ते हैं, पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ते हैं। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो है वहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्याज इन, तो मोहम्मद गौरी को चालुक्यों के द्वारा डिफीट कर दिया गया था। तो कहाँ पर डिफीट किया था इन चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को जो है वो यहाँ पे डिफीट अर्ली जो इसके अटेम्प्ट किए गए थे गुजरात को अटेम्प्ट करने का, जो फर्स्ट टाइम इसने अटेम्प्ट किया था, तो उसमें जो सोलंकी जो रूलर थे सोलंकी रूलर थे जो चालुक्यास जो थे, उन्होंने यहाँ पे मोहम्मद गौरी को जो है वो हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बैटल ऑफ तराई इज कंसीडर्ड अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज, तो जो तराई की जो दूसरी लड़ाई थी जो कि 1192 ईस्वी में हुई थी, ये एक टर्निंग पॉइंट क्यों इसको माना जाता है। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट इसको भारत के इतिहास में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इट एंडेड राजपूत डोमिनेंस। ठीक है ना, तो राजपूतों का जितना प्रभुत्व था उसके बाद जो है वो खत्म हो गया था, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है वो हार हो गई थी और उनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है ना, तो डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान ओपन द वे फॉर द टर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और जो तुर्क थे जो उनका यहाँ पे भारत के ऊपर रूल जो है वो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज मोहम्मद गौरीज डिप्टी इन इंडिया, तो किसको यहाँ पे जो है मोहम्मद गौरी का डिप्टी या उत्तराधिकारी अपॉइंट किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कुतुब उद दीन ऐबक। ठीक है ना, तो कुतुब उद दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी का जो है वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है ना, और जो है वो फर्स्ट जो है वो सुल्तान बने थे दिल्ली के 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी डाइड इन, तो मोहम्मद गौरी की मौत कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1206 यानी 1206 में। ठीक है ना, तो 1206 में जो है वो असैसिनेट कर दिया गया था मोहम्मद गौरी को। उसके बाद ऐबक जो है वो यहाँ पे जो है वो दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्किश इन्वेजन लीड टू द डिक्लाइन ऑफ विच डायनेस्टी, तो जब तुर्कों का जो इन्वेजन हुआ था तो उससे कौन से जो डायनेस्टी थी इंडिया में उसका डिक्लाइन हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हिंदू शाही डायनेस्टी। ठीक है, तो तुर्कों के जो आक्रमण थे उससे हिंदू शाही डायनेस्टी जो है वो कोलैप्स हो गई थी। बार बार इनके आक्रमण करने से हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसको कि काबुल शाही डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पंजाब और से लेकर काबुल तक फैली हुई थी, तो उसका जो है यहाँ पे वो जो है वो अंत हो गया था, कोलैप्स हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चरल इम्पैक्ट इज एसोसिएटेड विद अल बरूनीज राइटिंग्स। ठीक है ना, तो अल बरूनी, ठीक है, तो उसने जो है वो लिखा था, किताब लिखी थी इंडिया के ऊपर, जो भी इंडिया के ऊपर आक्रमण किए जा रहे थे, तो उसका क्या कल्चर इम्पैक्ट रहता है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन लिटरेचर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अल बरूनी ने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया था इंडियन जो कल्चर था, भारत का जो कल्चर था उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था टू द इस्लामिक वर्ल्ड। यहाँ के कल्चर के ऊपर उसने किताब लिखी और उसको जो है वो बाद में जब वापस अफगानिस्तान गया तो वहाँ पे उन लोगों ने उसको पढ़ा, तो वो उनको जो है भारत के कल्चर के बारे में यहाँ से पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्किश इन्वेजन्स वीकन्ड विच इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो जो तुर्कों के जो आक्रमण थे उसकी वजह से भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, राजनीतिक जो सिस्टम था, कौन सा वो सिस्टम था जो कि कमज़ोर पड़ गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्यूडल राजपूत स्टेट्स। ठीक है, सामंती जो राजा थे उनका प्रभुत्व जो है वो कम हो गया था। ठीक है ना,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेगमेंटेड राजपूत स्टेट्स कुड नॉट रेजिस्ट ऑर्गेनाइज, क्योंकि छोटे छोटे सामंती राजा जो रहते थे इंडिया में उस वक्त, छोटे छोटे सामंत राज्य थे, तो वो जो है ऑर्गेनाइज जो एक बड़ी पावर के रूप में जो टर्किश आर्मी जो यहाँ पर आई थी वो उसका सामना नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, तो दिल्ली जो सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी, वो डायरेक्टली किसका रिजल्ट था, किसकी वजह से जो है दिल्ली सल्तनत यहाँ पे स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहम्मद गौरीज विक्ट्रीज। ठीक है ना, तो मोहम्मद गौरी की जो विक्ट्रीज थी उसकी वजह से जो यहाँ पे जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्किश इन्वेजन्स इंट्रोड्यूस विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो टर्किश जो तुर्कों के जो आक्रमण थे उसने यहाँ पे कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का जो है वो इंडिया में इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है ना। तो जो उसके बाद जो मस्जिद और जो टॉम जो है वो बनाए जाते थे आफ्टर द इन्वेशन, वहाँ पे जो है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो स्टाइल था वो रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल मार्क द एंड ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट गौरी। ठीक है, तो कौन सी लड़ाई थी जो कि यहाँ पे शो करता है यहाँ की राजपूत रेजिस्टेंस अब खत्म हो गई है, मोहम्मद गौरी के साथ जो लड़ाई हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है ना, तो सेकंड तराइन की जो सेकंड बैटल हुई थी, सेकंड दूसरी जो लड़ाई हुई थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, उससे जो है यहाँ पे एंड हो गया था राजपूत डोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और उनकी डेथ भी जो है उसमें हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट हिंदू शाही रूलर डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी, तो लास्ट हिंदू शाही रूलर कौन थे जिसको कि मोहम्मद गजनी के द्वारा हराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आनंद पाला। ठीक है ना, तो आनंद पाला थे लास्ट हिंदू शाही रूलर थे। ठीक है, इसको जो है 1008 में जो है वो हरा दिया गया था मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा। ठीक है ना, और इसे यहाँ पे एंड हो गया था हिंदू शाही रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ छंदवाड़ जो कि 1194 सीई में हुई थी, कंसोलिडेटेड गौरीज कंट्रोल ओवर, तो बैटल ऑफ छंदवाड़ से जो है गौरी का कंट्रोल कहाँ पर आ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गंगा वैली। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने डिफीट किया था जयचंद्र को, और जिससे कि यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने कंट्रोल कर लिया था फर्टाइल गंगा प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, नॉर्दर्न जो इंडिया था हमारा, जहाँ पे गंगा प्लेन, फर्टाइल गंगा प्लेन, मैदानी गंगा के जो मैदान है, फर्टाइल गंगा के मैदान जो थे, वहां पर इनका जो है वो कंट्रोल हो गया था उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर रेजिस्टेड मोहम्मद गौरी इन गुजरात, तो कौन से रूलर थे, कौन से शासक थे जिन्होंने यहाँ पे रेजिस्ट किया था या हराया था मोहम्मद गौरी को गुजरात में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज भीमा टू। ठीक है, तो भीमा टू कौन थे? भीमा टू थे सोलंकी डायनेस्टी, उन्होंने डिफीट किया था गौरी की, मोहम्मद गौरी की जो फोर्सेस थी, उनकी जो सैनिक थे सेना थी, उसको हरा दिया था गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्किश इन्वेजन अल्टीमेटली लीड टू, तो जो तुर्कों के जो आक्रमण थे उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ, अंत में इसका क्या रिजल्ट हुआ? तो इसका हुआ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है यहाँ पे 1206 में स्टार्ट हो गई थी, वॉज द डायरेक्ट पॉलिटिकल आउटकम ऑफ टर्किश इन्वेजन्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, टर्किश इन्वेशन इन इंडिया, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। लास्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, उसमें हम दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।